तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस की ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है। सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए गैस को फ्री सेल करवाना चाहिए, आम जनों को उपलब्ध करा के ये सुविधा प्रदान किया जाए ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग का शिकार ना हो, वो शोषित ना हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। गैस की महंगाई आप सभी को पता है कि घरेलू गैस के दामों में पहले बहुत इजाफा हुआ था। हालांकि सरकार ने थोड़ी रियायत दी है और गैस की पहले जो कीमतें 2000 तक छूती थी वो अब 1000 तक हो चुकी है। मतलब कि रियायतें सरकार की ओर से दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा वर्ग है जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, क्योंकि जो गैस के दाम हैं अभी भी उनके लिए बहुत महंगे हैं। क्या वो परेशानियां हैं और ऐसे वर्ग को किस तरह से फ़ायदा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने समाज सेवी मोहम्मद रियाजुद्दीन जी हैं। रियाजुद्दीन जी, रियायतें तो दे दी गई केंद्र सरकार की ओर से, जो गैस के दाम थे, जो कीमतें थे, जो आसमान छू रही थी, उसमें थोड़ी रियायत, ज़्यादा नहीं कहेंगे पर थोड़ी सी कटौती हुई है। लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ग है जो इन दामों से परेशान है। कौन सा वर्ग है वो और उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी बहुत अच्छी खबर आई है कि कंपोजिट गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें 10 केजी और 5 केजी का गैस सिलेंडर आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 केजी और 5 केजी का सिलेंडर आया है, वो हल्का भी है और हर तरह से मतलब कंफर्टेबल है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, उसके बाद भी गैस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। वजह यह है कि बड़े सिलेंडर जिसमें 1000-1200 रुपया लगता है, वो वन टाइम पेमेंट के लिए बहुत सारे हमारे लोग हैं, लेबर क्लास के, रिक्शा वाले, ठेला वाले, मजदूर क्लास के लोग, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वन टाइम ये सिलेंडर नहीं ख़रीद पाते हैं। तो उनको मजबूरी में जाना पड़ता है लोकल बाज़ार में, जो बड़े सिलेंडर को कन्वर्ट करते हैं छोटे सिलेंडर में और 2 किलो 3 किलो गैस बेचते हैं। तो वो 120 रुपये किलो के रेट से बेच रहे हैं, जबकि सरकारी दर 70-80 रुपये किलो के लगभग में है। तो ऐसी स्थिति में डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, फिर भी गैस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस की ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, छोटे समाजों का शोषण क्यों हो रहा है, मजदूर क्लास, लेबर क्लास, जिसके लिए हमारी सरकार है, वेलफेयरकारी गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये इस पर सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। आज मैं सरकार की तरफ का ध्यान आकर्षण चाहता हूँ आपकी तरफ से कि जो 5 केजी का जो सिलेंडर है, कंपोजिट सिलेंडर है, वो खुले बाज़ारों में बिके। खुले बाज़ारों में बिकेगा तो लोग कम से कम 350-400 में एक सिलेंडर ले सकेंगे, और जिससे वो अपने मतलब ब्लैक मार्केटिंग का शिकार नहीं होंगे। सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि हम अभी भी गैस को ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। 12 किलो का सिलेंडर है। आप जानते हैं कि अब वो बात नहीं है। जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी भी हम समझते हैं कि सरकार का एक छलावा प्रोग्राम है और इसे भी ख़त्म किया जाना चाहिए। सब्सिडी जो भी एग्जैक्ट रेट है उसके सिलेंडर का उसी वक्त पेमेंट कीजिए, बाद में हम ये सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी, ये सब भूल भुलैया वाला काम सरकार का सही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए किस तरह की पहल सरकार को करनी चाहिए, जिससे जो लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक बार में वो नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे में सरकार इन कालाबाजारी को कैसे रोके? सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए गैस को फ्री सेल करवाना चाहिए, जिससे लाखों लोगों को, अगर बिहार के स्तर पे हम कहें तो अगर छोटा सिलेंडर फ्री सेल किया जाता है, बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का अवसर भी मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग का शिकार नहीं होंगे। जो हम ईंधन को, जो आज गैस को एक कड़ा शब्द समझ रहे हैं, एक बड़ा विषय समझ रहे हैं कि कैसे ख़रीदें, कैसे खाना बनाएंगे, जिस तरह से आपके लिए पानी एकदम अनिवार्य है, खाना भोजन बनाने के लिए कम से कम गैस हर घर की ज़रूरत है।
और ऐसी ज़रूरतों का ब्लैक मार्केटिंग होना बहुत ही निंदनीय है और बहुत अफसोसनाक है, और इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए था और ये समझना चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। आप गाँव में जाएँ तो देखें कि उनकी स्थिति क्या है। कुछ लोग ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी डेली की आमदनी 150-200 भी से भी ज़्यादा नहीं है, वो 1000 रुपये का गैस सिलेंडर 1200 रुपये का कैसे खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में देना चाहिए। और दूसरी तरफ आपका है कि आपके सिस्टम इतने फेल्योर हैं, आपके सिस्टम में लोग हैं कि ब्लैक गैस खरीद रहे हैं, जबकि ब्लैक वहाँ होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों अनइक्वल हो, डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो। लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, उसके बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग होता है। बहुत निंदनीय, बहुत अफसोसजनक है। आज मैं इसी बातों को लेकर के, क्योंकि ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इशूज़ है। क्योंकि हम गरीब लोग, जो लोग सड़कों पे काम करते हैं, मजदूरा हैं, लेबर हैं, कुली है, मिस्त्री हैं, इन तमाम लोगों के लिए मुश्किल सा घड़ी लगता है खाना बनाना। और जब बेचारा वो जब सुबह से शाम को जब 300 और 400 रुपये लेकर के आता है, कमा कर आता है, तो उस वक्त वो सोचता है कि अपने बजट में से 20-25 रुपया या 100 रुपया 200 रुपये लगा करके हम गैस तो ले लेंगे, और वो लेता भी 120 रुपये किलो भी खरीद रहा गैस। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि 5 kg का सिलेंडर आपके पास उपलब्ध है, इसको एकदम फ्री सेल में लाइए, और फ्री सेल में जो उसका नॉमिनल प्राइस हो, जो उसका रेट हो, सिलेंडर का जो दाम हो वो भी नॉमिनल होना चाहिए। गैस जो भारत सरकार ने जो तय किया उस दर पर आम जनों को उपलब्ध करा के ये सुविधा प्रदान किया जाए, ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग का शिकार ना हो, वो शोषित ना हो सके। चलिए, तो लोग जो हैं वो काला बाजारी के शिकार ना हो सके। लोग जो हैं, जो मज़दूर तबके के हैं, जो गरीब हैं, जो एक एक रुपए जुगाड़ते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ऐसे लोग जो हैं वो काला बाजारी के शिकार में ना आए। ऐसे में सरकार को कई अहम कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे लोग जो हैं उन्हें फ़ायदा हो सके, ये बताया है मोहम्मद रियाजुद्दीन ने। और सरकार को एक बार फिर से सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि काला बाजारी को सरकार रोके, नहीं तो जो गरीब तबके के मज़दूर हैं, जो ग्रामीण हैं, जो बेबस हैं, वो परेशान हो जाएंगे, इन दलालों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमें दे इजाज़त, और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।